नमस्कार, 22 जिले 22 खबर में स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत करेंगे किसान आंदोलन से, जहां अब किसान नेता एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते दिख रहे हैं। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी की नजरों में किसान नेता राकेश टिकैत के बयान किसान संगठनों के नहीं बल्कि निजी हैं। यही नहीं, गुरनाम चढ़ूनी को ये भी लगता है कि 2 अक्टूबर तक धरना चलने का बयान भी टिकैत का व्यक्तिगत बयान है। इसके अलावा गुरनाम सिंह चढ़ूनी देश के पीएम को लेकर भी बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होंगे तब तक आंदोलन जारी रहेगा। वो बड़ा कंफ्यूज करने वाला बयान है। उन्होंने क्यों बोल दिया, किस मूड से बोल दिया, उन्होंने मजाक कर दिया या क्या कर दिया, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन आंदोलन जो है वो संयुक्त किसान मोर्चे का आंदोलन है, किसी व्यक्ति का आंदोलन नहीं है। व्यक्ति के बयान को इतनी अहमियत नहीं देनी चाहिए जितनी, क्योंकि सब जगह जाते हैं सवाल पूछते हैं। ये तो व्यक्ति का बयान है, किसान मोर्चे का बयान थोड़ा ही है। अभी तक बातचीत जहाँ थी वहीं की वहाँ है। और जहाँ तक प्रधानमंत्री का सवाल है, वो तो एक तरह से ड्रामा करते हैं, दुनिया के सामने ड्रामा करते हैं, देश के सामने। तो वो तो खुद गुमराह कर रहे हैं देश को। तो सरकार जो है वो सकारात्मक भूमिका नहीं निभा रही। की जनता, जिसकी प्रजा सड़कों पे पड़ी हो, उस राजा को तो नींद नहीं आनी चाहिए। और वो इसके बावजूद भी गुमराह करता है। बस एक कॉल की दूरी है। इनको ये कर लेना चाहिए, इनको वो कर लेना चाहिए। एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा। जब हम पूछते हैं कि फिर इसका खरीदोगे भी इस भाव पे, खरीदने से इनकार करते, तो हम क्या करें एमएसपी का? एमएसपी तो तब फायदा है अगर उस पर खरीदें। अगर उस पर खरीदना ही नहीं है तो। और वहीं करनाल के गांव फूसगढ़ में 2 गुटों में जबरदस्त झगड़ा हुआ है। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घरों में तोड़फोड़ की और साथ ही आग लगा दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया है और झगड़े को शांत करवाने की कोशिश की है। मौके पर मौजूद महिलाओं ने कहा कि कुछ शरारती युवक उनके घरों में आकर उनकी रिक्शा, मोटरसाइकिल और घरों के शीशे तोड़ गए और जान से मारने की धमकी का आरोप लगाया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि अब पूरी तरह से माहौल शांत है। उन्होंने कहा कि कुछ पुरानी रंजिश का मामला लगता है, जिसके तहत युवा उग्र होकर इस तरह की तोड़फोड़ कर रहे हैं, परंतु जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दरखास्त लिख कर थाने में दे दो, उनका नाम बता दो। तो ये अब तक नहीं जा रही है थाने में, अब तक इन्हें दरखास्त नहीं दे दी। तो क्या लगता है इनके भी कोई कमी हो सकती है? बस हम नहीं कह सकते। जो दरखास्त दी है कौन इनकी अभी नहीं दरखास्त दी है। दरखास्त दी ही नहीं है अभी तक दरखास्त नहीं दी है। तो इससे आपको क्या लगता है अभी दरखास्त क्यों नहीं दी है? तो इससे क्या कह सकते हैं इनकी, हम क्या कह सकते हैं? वो कह रहा था मेरे भाई का चोट मारी, मैं उसका मेडिकल करा। मेडिकल आप ले जाओगे तो रुका हमारे पास अपने आप आ जाएगा। बिल्कुल। तो वो रुका भी नहीं आ लिया हमारे पास। मैं वो उस आदमी को देख रहा हूँ जो जिसके भाई का चोट लगी थी, वो आदमी मेरे को अब दिख नहीं रहा। और वहीं यमुनानगर में पुलिस की सीआईए टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया है। हमले में पुलिस कर्मचारी समेत 2 लोग घायल हुए हैं। बदमाशों के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि वो पुलिस पर भी हमला करने से नहीं बाज आते। मामला यमुनानगर के गांव लापरा का है, जहां CI1 को सूचना मिली कि गांव लापरा में कोई अवैध कार्य चल रहा है। सूचना लेकर मुखबर की जैसे पुलिस पार्टी लापरा गांव पहुंची तो ग्रामीणों ने उनके ऊपर हमला बोल दिया। इसके अलावा जो हमलावरों की संख्या थी वो 1 दर्जन से भी ज़्यादा थी। पुलिस वालों की संख्या कम थी, जिसमें एक पुलिस वाले से 2 लोग जख्मी हुए हैं। CI पुलिस इंस्पेक्टर राकेश मोटोरिया ने बताया कि उन्हें कोई सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर ही CI टीम लापरा पहुंची है। तो उन्होंने जो थाना सदर यमुनानगर पुलिस है उनको सूचित कर दिया है। और सदर थाना यमुनानगर पुलिस के इंस्पेक्टर मनोज ने बताया कि 1 दर्जन के करीब लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया है और मामले की जांच की जा रही है। कौन लोग थे इसकी तलाश की जा रही है ताकि उनको गिरफ्त में लिया जा सके। यमुनानगर से देवीदास शारदा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। और रेवाड़ी में एक बार फिर से बदमाशों का कहर देखने को मिला है, जहां एक स्क्रैप व्यापारी के साथ पहले 5 से 6 लोगों ने लाठी डंडों से मारपीट की और फिर 20 लाख रुपए और कार छीनकर बदमाश अपने साथ ले गए। घटना की शिकायत मिलने पर थाना सदर पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है और सीआईए टीम ने चंद घंटों में ही 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं गिरफ्तार किए गए आरोपियों के कब्जे से लूट के दौरान छीनी गई ऑल्टो कार भी बरामद कर ली गई है। वहीं डीएसपी मोहम्मद जमाल ने बताया कि आरोपियों से छीनी गई नकदी के बारे में पूछताछ की जा रही है। छीनी गई नकदी की बरामदगी से पूछताछ करने के लिए आरोपियों को अदालत में पेश किया जाएगा, रिमांड पर लिया जाएगा
और जल्द ही जो नकदी है वो उनसे बकाया ली जाएगी। को हमारे ज़िले में सदर थाने के अंतर्गत एक काफ़ी बड़ी वारदात हो गई थी, जिसमें एक स्क्रैप का व्यापारी था और वो व्यापारी यहाँ स्क्रैप लेने के लिए आया था। तो एक आदमी जो दारूहेड़ा में रहता है धोखाधड़ी करके और उसको दारूहेड़ा से लेकर के यहाँ सदर के इलाके में काड़ूवास गांव के नज़दीक आ गया और अपने साथी बुला करके और गाड़ी में जो 20 लाख रुपए थे वो भी छीन लिए। तो इस संदर्भ में हमारी CIA टीम ने SP साहब के दिशा निर्देश अनुसार इधर देखिए इतना बढ़िया काम किया। 12 घंटे में ही सभी मुलजिम और गाड़ी और पैसा सब रिकवर कर लिया गया है। और वहीं कुरुक्षेत्र में जिला कचहरी परिसर में दिन दहाड़े सीनियर एडवोकेट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर पर घात लगाकर तेजधार हथियार से जानलेवा हमला किया गया है। हालांकि वारदात CCTV में कैद हो गई है। महेंद्र सिंह तंवर के बेटे एडवोकेट राहुल तंवर ने बताया कि कुछ लोगों ने प्लानिंग के तहत ये जानलेवा हमला किया है। बार एसोसिएशन के प्रधान गुरतेज सेखू ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और वकीलों की सुरक्षा की मांग उठाई है। थे तो इतने में हमारे गांव का एक आदमी जसमीर नांगा प्रॉपर एक बड़ी गंडासी लेके आया और अटैक किया सिर के ऊपर। वो तो एकदम हिलने से वो टांग के ऊपर लग गया। तो कई बार उसके बाद और की उसने, तो पास में वकील साहब थे, सबने बचा लिया और इसको तैयार करके एक विशेष गुट ने भेजा हुआ था कि आज इनको ख़त्म कर दो। हमारी संस्था से कुछ डिस्प्यूट चल रहे हैं पिछले 7-8 महीने से और पहले भी एक दो थ्रेट आ चुकी है। इसमें कुछ वकील भी इन्वॉल्व हैं, कुछ हमारी सभा के जो मेंबर हैं वो भी डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। और मैं SP साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मामले की प्रॉपर जांच करके कॉल डिटेल से कहाँ कहाँ ये मुलजिम गया था, आया था, किसके कॉन्टैक्ट में था, कहाँ प्लानिंग बनी, कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, हमें पूरी न्याय की उम्मीद है। और वहीं जींद में नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। नाबालिग ने पुलिस को मामले की शिकायत दे दी है और सख्त कार्रवाई की मांग की है। पीड़िता ने बताया कि उसी के गांव के 4 युवक उसे घर के बाहर से उठाकर ले गए और फिर सामूहिक दुष्कर्म किया। जब ये बात उसके घर वालों को बताई गई तो महिला थाने में चारों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। और वहीं नूंह के थाना पुनाहना की पुलिस ने लूट करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी OLX ऐप पर गाड़ी बेचने का विज्ञापन दिखाकर अवैध हथियार के बल पर लूट करता था। आरोपी मंडौरा का रहने वाला है। पुलिस का कहना है कि पकड़े गए आरोपी को अदालत में पेश कर रिमांड पर लाकर गहनता से पूछताछ कर मामले में लूट, नकदी और सामान को बरामद करने की कोशिश की जाएगी। और वहीं गोहाना में जींद रोड पर नई अनाज मंडी के पास आढ़ती को गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात में आढ़ती का साथी हाथ में गोली लगने से घायल हो गया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गए। हत्या के पीछे जमीनी विवाद बताया जा रहा है। पुलिस ने मृतक के भाई के बयान पर 3 लोगों के खिलाफ हत्या और हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। और वहीं कैथल में आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन की महिलाएं अपनी मांगों को लेकर कैथल के जवाहर पार्क में इकट्ठा हुई हैं और रोष मार्च निकालते हुए राज्य मंत्री कमलेश ठांडा के घर के बाहर धरना प्रदर्शन किया है। आंगनबाड़ी वर्कर्स का कहना है कि 2018 में अपनी जायज मांगों के लिए आंदोलन के परिणाम स्वरूप केंद्र सरकार ने जो वायदा किया था उसे अभी तक भी पूरा नहीं किया गया है, जिसमें वर्कर्स और हेल्पर्स के 1500 और 750 रुपए कर्मशः बढ़ाने का जो वायदा किया गया था वो अब तक पूरा नहीं किया गया है और न ही हड़ताल के समय का हमारा वेतन दिया गया है। काफ़ी समय से आंगनबाड़ी सेंटर का किराया नहीं दिया गया है और आंगनबाड़ी वर्कर को समय पर वेतन नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक उन्हें पक्का नहीं किया जाता है, उन्हें 30,000 रुपये वेतन नहीं दिया जाता है। इस तरह की कुछ और अन्य मांगे हैं जिनको लेकर ये धरना जारी रहेगा। मेरा नाम मंजीत कौर जी। जी, आप ये घेराव क्यों कर रहे हैं राज्य मंत्री? ये हम कई दफ़ा मंत्री के निवास पर जा चुके हैं जी। पिछले 9 सितंबर माह में मैंने धरना दिया था जी वहाँ, तो हम 1 महीना पूरा लगातार बैठे रहे वहाँ, तो हमारी कोई मांगे पूरी नहीं हो रही है जी। हम ये चाहते हैं जी कि हमारी मांग पूरी हो, जो बढ़ाया गया वेतन दिया जाए हमारा समय पर। इसमें कई विधवा बहनें भी लगी हुई हैं जी, कई इसमें ऐसी है जो इस आंगनबाड़ी पर गुजारा कर रही हैं, तो इनका समय पर नहीं वेतन दिया जाएगा तो ये गुजारा कैसे करेंगे जी। और वहीं पानीपत के लघु सचिवालय में कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं ने उपायुक्त के माध्यम से कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुलपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। छात्र छात्राओं ने ऑनलाइन परीक्षा की मांग की है।
छात्रों की परीक्षाओं के लिए डेट शीट जारी हो चुकी है, परंतु अब भी कोरोना का खतरा बना हुआ है। इसीलिए पिछले स्तर की तर्ज पर छात्रों को ऑनलाइन ऑफलाइन मोड का विकल्प दिया जाएगा, ताकि छात्रों को आने वाली परीक्षाओं को लेकर आसानी हो सके और बीमारी से भी बच सकें। उन्होंने कहा कि अगर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा जल्द ही इस पर फैसला नहीं लिया गया तो वो प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। ये आज कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने जो है ऑफलाइन नोटिस जो है जारी किया है 300 से ज़्यादा कॉलेजों का। कैंपस की जो परीक्षाएं हुई हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की, वो जो परीक्षाएं हैं इन्होंने ऑनलाइन ले ली अपने कैंपस की, और जो हरियाणा भर के 300 कॉलेज कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है उनकी जो परीक्षाएं हैं वो इन्होंने ऑफलाइन थोप दी। ऑनलाइन होने के बाद ऑफलाइन थोप दी। ऑफलाइन होने के बाद जो पूरे 22 के 22 जिलों में जो कॉलेज हैं सभी छात्र आक्रोश में हैं, और सभी प्रत्येक जिले में आज जो प्रोटेस्ट चल रहा है। करनाल के अंदर हमारी एनएसयू जो है भूख हड़ताल पर बैठी है। आज समस्त छात्र पानीपत के बहुत कम संख्या में, बोल लूँगा मैं तो बहुत कम संख्या में पहुंचे हैं, लेकिन 3 या 4 दिन के अंदर अगर वो ऑनलाइन के लिए नोटिस नहीं आया तो तीनों कॉलेजों के जो छात्र नेता है और समस्त छात्र इकट्ठे होकर और प्रशासन को जो है दिखाएंगे कि छात्र शक्ति क्या होती है। और वहीं हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया है। अध्यापक संघ के कार्यकर्ताओं ने खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के सामने दरी बिछाकर नारेबाजी की है। अपनी मांगों में संघ ने व्यावहारिक बनाने और गेस्ट टीचर्स को नियमित करने और सार्वजनिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मांग पर जोर दिया है। और अब बात करते हैं महेंद्रगढ़ की, जहां राजकीय महिला महाविद्यालय में 2 सालों के इंतजार के बाद सड़क बनाई गई। सड़क बनने के 3 दिन के बाद ही सड़क जूते की नोक से उखड़ने लगी। सड़क के उखड़ने से कॉलेज प्रबंधन में नाराजगी है और इसी बात को लेकर कॉलेज प्रबंधन ने विभाग के एक्सीएन से शिकायत कर सड़क निर्माण की जांच करवाने की मांग की है। कॉलेज प्रबंधन के अनुसार 2 साल पहले कॉलेज के अंदर और मेन गेट से स्टेट हाईवे तक रोड निर्माण को लेकर पीडब्ल्यूडी विभाग को 22 लाख रुपए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा विभाग के तहत आई ग्रांट के दिए गए थे, और रोड निर्माण में देरी होने को लेकर कॉलेज प्रबंधन द्वारा कई बार रिमाइंडर भी दिए गए, परंतु अब जाकर उनकी सुनवाई हुई है। अब कॉलेज में सड़क बन पाई है। रोड निर्माण नियमानुसार नहीं किए जाने और उचित मात्रा में तारकोल नहीं डाले जाने के कारण रोड की जगह जगह से रोडियां उखड़ने लगी हैं। वुमेन कॉलेज में जिस सड़क का जो निर्माण करवाया है ठेकेदार ने, उसमें ऐसा होता है जी, सर्दी में जो हम सड़क का निर्माण करवाते हैं उसको चलने में, उसको सेट होने में, हीट मिलने में, उसको गर्मी में वो अपना एक किस्म से घुट जाता है, मैच्योर हो जाता है। और जैसे भी ट्रैफिक जो चलता है तो ट्रैफिक रोड को थोड़ा सा ठीक बना देता है। उस पर ऐसे बाइक वगैरह ही है, ट्रैफिक नहीं है, जिस वजह से वो घुटा नहीं है। जैसे रोड के अंदर तारकोल की बिल्कुल भी क्वालिटी नहीं है। पूरा रेत जो है वो बिखरा हुआ है। हाथ से उठा सकते हैं आप, पैर से उठा सकते हैं। तो आने वाले टाइम के अंदर ये निर्धारित नहीं है कि रोड चले और ना भी चले। एसडीएम एक्शन नारनौल से बातचीत हुई थी, तब उन्होंने कहा था ये मामला मेरे संज्ञान में है और इसका समाधान निकालते हैं। टाइम नहीं दिया सर, उम्मीद तो है, होना भी चाहिए, निर्धारित नहीं किया ना उन्होंने कोई इस बारे में। 2 दिन। और वहीं झज्जर में बहादुरगढ़ रोड पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां एक स्कॉर्पियो कार एक ट्रक से टकरा गई। हादसे में एक महिला समेत 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक स्कॉर्पियो कार में सवार होकर एक परिवार दवाई लेने के लिए दिल्ली जा रहा था। इस दौरान जब वो स्कॉर्पियो कार बकलाना गांव के पास पहुंची तो सामने से तेज रफ्तार से आ रहे एक ट्रक से टकरा गई। हादसा इतना जबरदस्त था कि स्कॉर्पियो कार में सवार महावीर और बनारसी देवी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं कार में सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। और वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री और हरियाणा जनचेतना पार्टी के अध्यक्ष विनोद शर्मा के 73वें जन्म दिवस पर अंबाला में समर्थकों ने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है, जिसमें रक्तदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर रक्तदान किया। रक्तदान शिविर में अंबाला की पहली महिला मेयर शक्ति रानी शर्मा भी पहुंची, जहां उन्होंने ब्लड डोनेट करने वाले लोगों की हौसला अफजाई की, उन्हें प्रशस्ति पत्र और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया, रक्तदान के लिए धन्यवाद भी किया। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के बेटे कार्तिकेय शर्मा ने भी रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाया। देखिए, विनोद शर्मा जी का जन्मदिन है, उस उपलक्ष्य में हमने ये ब्लड कैंप लगाया है और
यूनिट तो जितने आप देख रहे हैं, जिस तरह से लोग भीड़ उमड़ रही है, तो हमारा टारगेट तो 500 से ऊपर का ही है और बाकी जिस तरह से बन पाएगा वैसे होगा। पर मैं आपके माध्यम से जो डोनर्स हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाह रही हूँ कि उन्होंने इतने उत्साह के साथ आके ब्लड डोनेट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और वहीं कुरुक्षेत्र के लाडवा कस्बे में आज पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित विनोद शर्मा के 73वें जन्म दिवस को धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर पंडित विनोद शर्मा के समर्थकों ने उनके फोटो वाला केक बनाया। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के समर्थकों ने उनकी दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। उनके समर्थकों ने कहा कि पंडित विनोद शर्मा ने अपने कार्यकाल में जनहित के इतने काम किए हैं कि अंबाला की जनता ने शक्ति रानी शर्मा को रिकॉर्ड मतों से विजयी बनाया है और मेयर की कुर्सी पर बैठाया है। हमारे हरियाणा जन चेतना पार्टी के सुप्रीमो पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित विनोद शर्मा जी के 73वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमने अपने निजी कार्यालय में ये जन्मदिन मनाने का प्रोग्राम किया है। उनकी दीर्घायु व उनके सकुशल स्वास्थ्य के लिए हम सभी कार्यकर्ता जन चेतना पार्टी के कामना करते हैं। और पंडित विनोद शर्मा जी ने जो कार्य किए हैं और इस इतने जो हरियाणा सरकार है जो कि किसानों के खिलाफ और बाकी जो ये जिन्होंने कार्य किए हैं उनकी जनता ने उनको मुंह तोड़ जवाब देके जो शक्ति रानी शर्मा जी को मेयर बनाया है, उनके पिछले 10 साल से किए हुए कार्यों को सलाम करते हुए हम उनकी दीर्घायु की कामना करते हैं। भारतीय जन चेतना पार्टी जिंदाबाद। और वहीं ऐलनाबाद में आज हरियाणा जन चेतना पार्टी के सुप्रीमो और पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा का 73वां जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर केक काटकर कार्यकर्ताओं ने खुशी का इजहार किया। हरियाणा जन चेतना पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष सत्यनारायण पाटिया ने बताया है कि हरियाणा जन चेतना पार्टी हरियाणा में काफी लोकप्रिय हो रही है और आने वाले समय में हरियाणा जन चेतना पार्टी पूरे बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। उन्होंने अंबाला में हरियाणा जन चेतना पार्टी की मेयर शक्ति रानी शर्मा को भी बधाई दी। इस अवसर पर हरियाणा जन चेतना पार्टी के अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। जन चेतना पार्टी के सुप्रीमो श्री विनोद शर्मा जी का 73वां जन्मदिन है। इस खुशी पर हम सारे हरियाणा जन चेतना पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठे होकर के उनका 73वां जन्मदिन मनाया है। केक काट करके और लड्डू बांट करके हमने बड़ी खुशी मनाई है और हम भगवान से यही कामना करते हैं कि उनकी लंबी आयु करे और हमारा संगठन मजबूत बना रहे। इन्हीं के कारण से हमारा संगठन मजबूत है और पूरे हरियाणा के अंदर भी हम संगठन को मजबूत करेंगे। और वहीं भिवानी में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों की एम्बुलेंस की जांच का अभियान चलाया गया है। 18 जनवरी से 17 फरवरी तक पूरे देश भर में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा अभियान चलाया गया है। हरियाणा में इसका थीम सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा दिया गया है और इसी अभियान के तहत प्रादेशिक परिवहन विभाग के सचिव अंग्रेज सिंह के मार्गदर्शन में भिवानी में न केवल तमाम दुपहिया, तिपहिया व 4 पहिया चालकों को ज़रूरी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं बल्कि सड़क सुरक्षा के बारे में अमूल्य जानकारियां मुहैया करवाई जा रही हैं। इसी कड़ी में आज एम्बुलेंस चालकों को ज़रूरी दिशा निर्देश दिए गए। वाहनों में सामान की जांच की गई। न केवल सरकारी एम्बुलेंस वाहनों में बल्कि प्राइवेट अस्पतालों के एम्बुलेंस वाहनों में भी इस तरह के सामान की जांच की गई। जल्द से जल्द वो सामान उपलब्ध करवाने के निर्देश जारी किए गए। अंग्रेज सिंह ने बताया कि जिस तरह से लगातार सड़क दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, उस कड़ी में जो सड़क सुरक्षा माह चलाया गया है, पूरे प्रदेश में ही नहीं देश में चलाया गया है, उसके तहत वाहन चालकों को जागृत होना होगा, तभी इन सड़क हादसों पर अंकुश लगाया जा सकता है। भिवानी से वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।